दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष बंसाली और हमारे साथ फिर से डेंटिस्ट डॉक्टर दिनेश गुजर जी हैं। ये आज हमारे हाथ में कुछ बत्तीसियाँ लग गई हैं और यकीन मानिए किसी के दांत तोड़ के नहीं लाए हम, ये नकली बत्तीसी है। बत्तीसी को लेकर जो है आपके जहन में बहुत से सवाल जो हैं अमूमन घूमते रहते हैं हर परिवार में जहाँ पे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। वो ये कि बत्तीसी लगाने की अभी उम्र नहीं है, अभी तो कुछ दांत हैं, पहले ये टूट जाए फिर बत्तीसी लगाएंगे। तो शायद ये जो है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जब हमने डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने हमारी बहुत सारी शंकाओं को दूर किया और अब आपकी भी शंकाएं दूर होगी। तो पहले तो हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पहले तो ये कि ये बत्तीसी क्या होती क्या है, ये क्या है ये? जी आपकी चीज़ें आप ही संभालें। ये बत्तीसी बुढ़ापे का सहारा नहीं, सबका सहारा है। जी सही बात है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही जरूरत होती है बत्तीसी की। बत्तीसी जैसे कम उम्र में पायरिया वगैरह हो जाता है, पायरिया में सारे दांत ढीले पड़ जाते हैं, दांतों में स्पेस हो जाता है, वीक हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, मुंह से गंध बदबू आने लगती है, पेशेंट खाना नहीं चबा पाता है। करीब 35 साल 36 साल की उम्र के बाद में भी कई लोगों को बत्तीसी लगी है और मैंने लगाई है। ओहो। तो बत्तीसी के लिए कोई ऐसा एज फैक्टर नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स को ही लगे। अच्छा, सभी लोगों को लगा सकते हैं। मतलब ये कम उम्र में 35-36 साल में भी लगता है? हाँ, कई लोगों के दांत जो ब्रश नहीं करते, साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, उनको पायरिया जैसे एक सीवियर बीमारी हो जाती है जिसमें दांतों में पस पड़ जाता है जी। सारे दांत हिलने लग जाते हैं। उस स्थिति में पूरे दांत निकलवा के बत्तीसी लगाना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बता दी। अब आप भी समझ जाएं, क्योंकि ये जो पायरिया बीमारी होती है बड़ी खतरनाक होती है और दांत में मतलब मंजन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं रखते हैं तो बत्तीसी कम उम्र में भी लग सकती है। ये इसी से जुड़ा सर मेरा आपका अगला सवाल है, वो ये है कि जो हम देखते हैं बुजुर्ग ये कहते हैं कि अरे अभी तो 6 दांत बचे हैं, 3 दांत बचे हैं। अब इस कारण वो घर में अच्छे से खा भी नहीं पाते और इंतजार करते हैं कि 3 दांत टूटेंगे जब हम बत्तीसी लगवाएंगे। तो इसका भी थोड़ा सा हल बताइए क्या है। पेशेंट कई बार मेरे पास ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं सर मेरे 5-6 दांत बचे हैं, ये गिर जाए जब तक कि आप व्यवस्था कर दीजिए, आप में इसी में नकली दांत ऐड कर दीजिए ताकि मैं खाना खा सकूं। तो मैं उनको कई बार मना करता हूं कि इसमें अगर अपन दांत ऐड करते हैं तो आपका काम नहीं होगा, मतलब दांत लग नहीं पाएंगे और आप मतलब खाना चबा ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप पूरे दांत निकलवा लीजिए। पूरे दांत निकलवा के 1-1.5 महीना हील होने दो अच्छे से, उसके बाद में अपन बत्तीसी लगा के खाना चबा पाएंगे। लेकिन पेशेंट मानते नहीं, कई बार तो वो बोलते नहीं आप इसी में लगा दो, या फिर बोले मैं इनका गिरने का रास्ता देखता हूँ, जब गिर जाएंगे नरम हो जाएंगे जब मैं निकलवाऊंगा। तो जब तक पेशेंट उसी से खाना खाता है, जी जी, हीड़ी से खाना खाता है। मैंने देखा बुजुर्ग लोग चूर के जो दांतों जो हीड़ियाँ बची हुई रहती है ना, उससे खाना खाता है जी। उससे खाना खाने की वजह से हीड़िया रिजॉर्ब घिस जाती है। ओहो। वो घिसने की वजह से बत्तीसी जो बाद में अपन लगाने की बारी आती है तो ये बत्तीसी यहाँ ढीली पड़ती है। हाँ। मतलब बैठ नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। अच्छा। खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए जैसे दांत अपने कम रहे हाँ। उनको निकलवाओ हाँ। और दूसरी वहाँ पे दांत लगवाओ, बत्तीसी लगवाओ। हीड़ी से खाना खाना पेशेंट कुछ समय के लिए ठीक है, टेम्पररी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन डेंचर है, बत्तीसी लगाना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि लंबे समय तक अगर अपन हीड़ी से भी खाना खाते हैं, हीड़ी में रिजॉल्व हो जाएगा, बाद में बर्निंग सेंसेशन फील होगा, क्योंकि हीड़ी खत्म होने के बाद में आप हड्डी से ही खाना खाएंगे हाँ। तो पूरी हीड़ी जबड़े के ऊपर टिकी हुई है। ओहो, क्या बात कही है। तो हीड़ी घिसेगी, फिर अपन बाद में जबड़े से ही खाना खाएंगे तो कुछ समय के बाद में उसमें बर्निंग सेंसेशन फील होगा और फिर पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बत्तीसी लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बात तो हमें लगता है कि आपके परिवार में भी होती होगी, भगवान ना करे ऐसा ना हो। और ये जो है जब हम हीड़ियों से खाते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फिर बाद में बत्तीसी फिट नहीं हो पाती। एक्चुअल में एक भ्रांति है सर लोगों को कि बत्तीसी यानी वो पूरे 32 ही दांत लगेंगे तो जब ये निकलेंगे जब ही तो 32 लगेंगे, तो एक ऐसे भ्रांति रहती है। अच्छा, दूसरा अब मैं इसमें ये पूछना चाहता था कि ये इसके टाइप होते होंगे बत्तीसी के, मतलब जैसे हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं फिक्स होती है, कई निकालने वाली होती है, तो ये कितने प्रकार की होती है? सर वैसे तो सामान्यतः 80 से 90% लोग निकालने बिठाने वाली बत्तीसी लगाते हैं, जो कि इकोनॉमिक रेंज में रहती, सस्ती रहती है। सारे लोग फिक्स वाली बत्तीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्चा उसका उठा नहीं सकते। फिक्स वाली बत्तीसी यानी इम्प्लांट वाली बत्तीसी, इम्प्लांट वाली बत्तीसी की प्रोसेस भी लंबी होती है, 4-6 महीने लगते हैं। उसमें बोन के अंदर इम्प्लांट फिट करते हैं, फिर उसके बाद में उसको अंदर की साइड फिट करते हैं। ये इम्प्लांट की प्रोसीजर, खर्चा भी उसका 1.5 लाख से ऊपर के लगभग जाता है। ओहो, इसलिए बत्तीसी सारे लोग निकालने बिठाने वाली लगाते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मतलब इकोनॉमिक रेंज में रेजिन की बत्तीसी बनती है,
एक एक्रेलिक की बत्तीसी बनती है, फ्लेक्सिबल डेंचर बनता है, सॉफ्ट लाइनर डेंचर बनता है, 4 प्रकार के डेंचर ये जो अस्थाई है हाँ मतलब। सब अस्थाई बनती है, सारी अस्थाई ही बनती है जी। इसमें सारे टाइप से हैं, पेमेंट के अकॉर्डिंग सारे लोग मतलब लगवा सकते हैं। मतलब होती तो फिर भी सभी अच्छी होगी सभी प्रकार से, मतलब ऐसा। हाँ इसमें सॉफ्ट लाइनर और फ्लेक्सिबल सबसे अच्छी बत्तीसी होती है, जी। जिसमें उसका खर्चा ज़्यादा है लेकिन बत्तीसी अच्छी है, अच्छी फिटिंग उसकी अच्छी रहती है। सर ये बात भी आपने बहुत अच्छी बता दी कि जो अस्थाई बत्तीसी है वो कितने प्रकार की होती है और स्थाई जो है बड़ी लेंदी प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस से मुझे एक चीज़ और याद आई, ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि जब व्यक्ति को दांत की ज़रूरत होती है बत्तीसी लगवाने की, तो वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन वो जाते हैं और वो एक बार में पूरे 32 दांत फिट करके आ जाते हैं। वो है ना, वो राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, थोड़े समय की बात रहती है। और डॉक्टर के पास वो आना इसलिए नहीं पसंद करते कि उन्हें लगता है डॉक्टर साहब तो 2-4 बार 5-6 बार तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो ये क्या कारण है कि वो 1 घंटे में वहाँ काम हो जाता है और आप जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास समय लगता है इसका? मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं ओपीडी में। मैंने भी सुना है कि मैं अगर उनको बत्तीसी के लिए एडवाइस करता हूँ, एडवाइस के बाद में उनको बताता हूँ पूरी प्रोसेस की 4 से 5 बार आपको आना पड़ेगा जी। इसमें इनिशियल स्टेज में नाप लेते हैं, सेकंड स्टेज में फिर हम फाइनल इंप्रेशन लेते हैं, तीसरी बार में JR वगैरह लेते हैं, रिज वगैरह मेंटेन करते हैं, हाइट वगैरह, तो चौथी बार में उसको ट्रायल करवाते हैं, तो 5वीं बार में उसको फाइनल कर देते हैं। मतलब ऐसे 4 से 5 बार बुलाते हैं तो उसमें पूरे डेंचर कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे इस तरीके से हमको 10-12 दिन लग जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक ही बार में नाप लेते हैं, एक ही बार में उसको फाइनल करते हैं और एक ही घंटे में पूरा दे देते हैं। तो वो बहुत ख़राब क्वालिटी का मटेरियल रहता है और पूरी तरीके से नुकसानदायक रहता है। जो रिज रहती है, रिज पूरी रिजॉल्व हो जाती है, वो मटेरियल के कारण सस्ता जरूर रहता है लेकिन वो मटेरियल के कारण पूरी की पूरी हिड़ियाँ घिसा जाती हैं। अच्छा। हाँ टेम्पररी ठीक है, लेकिन हिड़ियाँ घिस जाती है उस मटेरियल से, और ना कोई सेटिंग ना कोई प्रॉपर, सब ऐसे ही चेहरे का लुक वगैरह। हम लोग क्या है, चेहरे का लुक ध्यान रखते हैं, वो भी जरूरी है और आजकल लुक तो बहुत ट्रायल जरूरी करवाते है। हैं, पेशेंट को ट्रायल करवाते हैं, कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। इसलिए थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है बट लोग करवाते हैं। ये बात तो सही है। अगर महीने में कम से कम 8 से 10 डेंचर लगाता हूँ जी और पेशेंट लगवा के जाते हैं। नहीं, और लेंदी है वो इसीलिए शायद क्योंकि आप उनका सही मेजरमेंट लेते हैं और बनाने में समय लगता है। तो आप लोग ध्यान दें, हम ये नहीं कहते कि आप जो करवा रहे हैं वो गलत करवा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ की जो है सत्यता के बारे में, उसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में, तथ्यों के बारे में पहले समझें और उसके बाद ही, क्योंकि आफ्टर ऑल शरीर आपका है, आपको जीना लंबा है, तो अच्छी चीज़ पे काम करिए। निमिष भाई आपने बिल्कुल सही कहा जी। दांत शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जी। मेरी आपसे एक विशेष अनुरोध है कि दांत ही नहीं, शरीर के किसी भी अंग का ट्रीटमेंट प्रोफेशनल डॉक्टर से कराए। दांत हो या बत्तीसी हो, ये तो प्रोफेशनल डॉक्टर से ही इलाज कराए, क्योंकि वह पूरी तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा। ऐसा ना कि राह चलते से अपन ने करवा लिया। बिल्कुल। और सर आपने तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि अगर आप खंडवा शहर या निमाड़ क्षेत्र में कहीं भी रहते हैं तो दांतों का अगर आपको कोई बिल्कुल सॉलिड इलाज कराना है तो डॉक्टर दिनेश गुजर हैं ही आप। तो आप गुजर हेल्थ क्लिनिक, मानसिंह ऑयल मिल के सामने पंदाना रोड, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम डॉक्टर साहब का नंबर भी दे देंगे, आप इनसे सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। दांतों को लेकर और भी कोई बात हो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।